देखिए एक बड़ी खबर आ रही है और बहुत बड़ी खबर है पटना एयरपोर्ट से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है और यहां पर विमान को एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया क्योंकि वहां पर एक धमाके के साथ इंजन में आग लगी है एक विमान में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, विमान को वापस एयरपोर्ट पर लैंड करवा लिया गया है। हालांकि उड़ान भरते ही यह धमाका हुआ है पटना एयरपोर्ट से। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर एक विमान उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था और उड़ान भरते ही उसमें बड़ा धमाका हुआ और धमाके के साथ इंजन में भी आग लगी। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जैसे ही ये विमान उड़ान इसने भरी थी उसके फौरन बाद ही इसे हादसे के बाद फौरन दोबारा से एयरपोर्ट पर उतरवा लिया गया है। अमिताभ ओझा इस वक्त मेरे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अमिताभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? हादसे के बाद कोई नुकसान की भी खबर है क्या? देखिए, स्पाइस जेट की फ्लाइट थी और यहाँ से पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। करीब यहाँ से आधे किलोमीटर दूर एफसीआई का गोदाम है और फुलवारी शरीफ का इलाका है। वहाँ पे लोगों ने देखा कि विमान स्पाइस जेट का फ्लाइट था और काफी नीचे हिस्से में था, नीचे ही था। उसी दौरान उसके पीछे के हिस्से में आग लगी, आग की चिंगारी लोगों ने देखी और एक धमाका हुआ है और उसके बाद विमान पश्चिम की तरफ से जाके टर्न लिया है। इतना लोगों ने देखा और उसके बाद ये सूचना मुझे भी पहुंची और जब यहाँ हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पर जो है पटना के जिलाधिकारी पहुंच चुके हैं, एसएसपी पहुंचे हैं, सिटी पहुंचे, साथ में एम्बुलेंस यहां बुलाई गई है यहाँ पे। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर से कोई जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से नहीं दी जा रही है कि यहाँ पे क्या हुआ है। ये जो अभी तक जो लोगों ने देखा है उनकी बात बता रहे हैं। और यहाँ देखिए कि अभी हम सीआईएसएफ के कुछ अधिकारी बात कर रहे हैं, लैंड देख रहे हैं। अभी मैं अधिकारी तक कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। फ्लाइट अंदर आ चुकी है, फ्लाइट अंदर आ गई है, फ्लाइट अंदर आ गई। देखिए फ्लाइट यहाँ पे आ गई दी जा रही है, लेकिन अभी एम्बुलेंस बुलाई गई है। पटना के डीएम यहाँ मौके पे पहुंचे हुए हैं, एसएसपी पहुंचे हैं और साथ ही जो मेडिकल टीम है वो यहाँ बुलाई गई है, लेकिन फिलहाल कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी इस मामले में कुछ बताए, लेकिन वहां से कुछ जानकारी अभी नहीं दी जा रही है। ये देखिए पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो एग्जिट एरिया है वहां पे देखिए सामने डीएम जो है उनकी गाड़ी लगी हुई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की वहां दफ्तर है और यहाँ एम्बुलेंस बुलाई गई है। इसके अलावा जो ट्रैफिक रूट है उसे भी मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ है, कैजुअल्टी हुई है या फिर नहीं, क्योंकि विमान को सही सलामत वापस लैंड किया। क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी, सिर्फ आधे किलोमीटर का फासला था। यहाँ पे जो लैंडिंग रनवे है, रनवे से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर जैसे ही वो ऊपर की तरफ गई थी उसके बाद एफसीआई गोदाम है, वहां पे लोगों ने देखा और हमने फोन किया कि इस तरह से कुछ हुआ है, एक जोरदार धमाका हुआ है। स्पाइस जेट की फ्लाइट थी और उसके बाद फिर विमान को लाने की बात कही जा रही थी। और अभी देखिए यहाँ की स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि ये पटना एयरपोर्ट के बाहर का नजारा। आप देखिए कि यहाँ पे पुलिसकर्मी जो है रूट मेंटेन कर रहे हैं। एम्बुलेंस यहाँ पे आई है और इसके अलावा जो तमाम जो अधिकारी हैं वहाँ मौके पे पहुंच रहे हैं। फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी इस मामले में भी देखिए नहीं निकल पा रहा है। सिक्योरिटी वाले जो हैं यहाँ पे नहीं करने, कुछ भी बताने से ये साफ तौर पे इंकार कर रहे हैं। इनका कहना है कि फिलहाल हमें अलर्ट किया गया है और इस तरह से यहाँ पे ये देखिए जो ये एरिया है, अगर कोई गाड़ी जाती है, एम्बुलेंस जाती है तो इसी एरिया से वो जाएगी और यहाँ पे ये हो रही है। फिलहाल बाहर में अब देखिए जो पैसेंजर हैं वो भी अब परेशान हैं क्योंकि तुरंत उड़ान भरी थी। नहीं, और लेकिन अमिताभ सबसे अहम सवाल ये है और सबसे बड़ी बात लोग जो ये जानना चाहते हैं कि विमान के अंदर मौजूद जो यात्री थे या क्रू मेंबर्स थे वो सेफ है कि नहीं, वापस विमान सुरक्षित तौर पर उतार लिया गया है या नहीं? देखिए विमान सुरक्षित तौर पे उतार लिया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ आधे किलोमीटर की ऊपर की उड़ान भरी थी और उसके बाद फिर विमान को लाया गया है। ये कंफर्म किया गया है कि विमान को सुरक्षित उतार दिया गया है, लेकिन उसमें क्या कैजुअल्टी है, चूंकि आग लगी हुई थी विमान में, आग की लपटी लोगों ने देखा है, धमाका लोगों ने सुना है। अब वो किस हद तक जाता है ये अभी पता नहीं चल पाया है। देखिए अफरा तफरी का माहौल एयरपोर्ट पे साफ तौर पे दिख रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। लेकिन अफरा तफरी जो है यहाँ पे वो बता रही है कि कहीं न कोई गंभीर बात है, इसीलिए एम्बुलेंस बुलाई गई है। रूट मेंटेन करने का दिया गया है, ट्रैफिक की गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी हैं और रूट मेंटेन करने की बात कही जा रही है। फिलहाल अंदर से कोई हिस्सा अभी कोई लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सर कुछ जानकारी आई है क्या अंदर से? सर कुछ जानकारी आई है क्या अंदर? सर कुछ जानकारी आई है अंदर?
देखिए लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हालांकि बिहार पुलिस के अधिकारी हैं, सीआईएसएफ के नहीं है। अंदर का जो जानकारी होगा मैं सीआईएसएफ के वाले ही बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आलाधिकारी मौके पे पहुंच रहे हैं, जो सरगर्मी मची है, ये बात साफ है कि कहीं नहीं कहीं जो लोगों को लाया गया है, क्योंकि आग लगते हुए देखा है और उस दरमियान करीब 20 मिनट तक फ्लाइट ऊपर रही है और 20 मिनट के बाद वो फ्लाइट लैंड कराने की बात कही जा रही है कि फ्लाइट को लैंड करा लिया गया है। कितनी बड़ी क्षति हुई है और क्या इसमें हादसे में हुआ है, इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं बताई जा पा रही है। देखिए अब यात्रियों में भी जो बाहर के जो सारी फ्लाइटों की उड़ान जो है वो रोक दी गई है और फिलहाल इस मामले में कोई कुछ नहीं। देखिए पटना के एसएसपी भी यहाँ मौके पे पहुंचे हैं, हम कोशिश करते हैं। स्पाइस जेट का फ्लाइट था दिल्ली की तरफ, जैसे ही उड़ा है स्पाइस जेट तो लोगों ने देखा है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने नोट किया कि एक विंग से उसकी आग लगी हुई थी, आग छूट रहा था। एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग पे सेफली लैंड कर गया है और अभी इंजरीज वगैरह नहीं, बाकी सारे जो प्रोटोकॉल। आग लग गई थी क्या फ्लाइट में? एक विंग पे आग लगी। साफ किया है कि विंग में आग लगी थी और सेफली उसे लैंड करा गया। ये पटना के एक विंग से उसकी आग लगी हुई थी, आग छूट रहा था, तो एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग में सेफली लैंड कर गया है और अभी कोई सीरियस इंजरीज वगैरह नहीं है, बाकी सारा जो प्रोटोकॉल होता है उनको फॉलो कर रहा था। अब एक विंग पे आग लगी हुई है। इससे ज्यादा भी अपडेट नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।